एक परीक्षक भक्त। एक संयम बली एक कामिल ने प्रकृति को आजमाने के लिए बड़ी विचित्र बात सोची और मन में कहा कि वह से अन्नदाता और वास्तव में अन्नदाता है। वह अन्नदाता और वास्तव में अन्नदाता है, जैसा कि उसने अपने कला पाक में इरशाद फरमाया है। बमा मिन दाबिन फिला अर्ज इल्ला अला रिज़्क़हा, अर्थात जितने धरती पर चलने वाले हैं उनका अज्र अल्लाह के जिम्मे हो चुके हैं। जितने धरती पर चलने वाले हैं उनका अज्र अल्लाह के जिम्मे हो चुके हैं, किंतु इसकी आजमाइश करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने घर से निकले और जंगल की ओर चल दिए। वह अपने घर से निकले और जंगल की ओर चल दिए और बसे एकांत की खोज में एक पर्वत पर पहुँचे और उसके एक गुफा में प्रवेश हुए, जहाँ किसी मनुष्य के आने का भ्रम तक भी नहीं हो सकता था। वहाँ जा बैठे और अपने मन में कहा कि देखें यहाँ किस प्रकार वह अन्न पहुँचाता है। अभी यह महाशय यहाँ आकर बैठे ही थे कि मूसलाधार वर्षा हो गई और एक भूला भटका काफिला वर्षा के बचाव से शरण लेने के लिए सुरक्षित स्थान की खोज करता करता उसी गुफा में आकर छुपा, जहाँ इस प्रकृति के परीक्षक भक्त ने आकर अपने आप को अन्न पहुँचाने वाले सारे मध्य को छुपाया था। जब उस काफिले ने यहाँ आकर पड़ाव कर लिया तो देखा कि वहाँ एक व्यक्ति पहले से ही चुपचाप बैठा हुआ है, जिसे उन्होंने पुकारा और कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, तू कौन है और यहाँ क्यों छुपा हुआ है? जिसका इस प्रकृति परीक्षक ने कोई उत्तर नहीं दिया और बिल्कुल मौन फाड़े बैठा रहा। लोगों ने सोचा कि शायद इसे सर्दी लग गई है, इस कारण यह बोल नहीं सकता। आग लाओ जिससे कि इसे गर्मी पहुँचे और तब कहने सुनने के योग्य हो। आग जलाओ जिससे कि इसे गर्मी पहुँचे और तब यह कहने सुनने योग्य हो। अतः आग जलाई गई। पहले तो प्रकृति ने इस परीक्षक ठंड दूर करने का गुप्त रूप से कारण बनाया। पहले तो प्रकृति ने इस परीक्षक ठंड को दूर करने के लिए गुप्त रूप से कारण बनाया। काफिले वालों ने अच्छे ढंग से गर्मी पहुंचाकर पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, तू कौन है? क्या तू सदैव इसी गुफा में रहता है अथवा वर्षा में शरण लेने के लिए यहाँ आकर छुपा है? इस पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप बैठे रहे। अब वे लोग समझे कि शायद कोई यह भूखा है और बड़ी भूख के कारण इससे बोला नहीं जाता, इसे खाना खिलाना चाहिए। अतः भांति भांति के खाने उसके आगे रखे गए और बार बार कहा यह खाने तेरे लिए प्रस्तुत है।
इन्हें खाकर बल प्राप्त कर और हमारी बात का उत्तर दे। इस पर भी यह परीक्षक बिल्कुल चुप बैठे रहे, न खाना खाया और न उत्तर दिया। काफले वालों ने आपस में कहा कि कुछ ऐसा जान पड़ता है कि बहुत दिनों से भूखा है, या अल्लाह जाने कि कब से इसने कुछ खाया है, जो इन खानों से आदत छूट जाने के कारण डरता है। अतः इसके लिए नम्र आहार होना चाहिए। इसलिए उसी समय उसके आगे दूध और मीठे फालूदे लाकर रखे गए और कहा, यह पी लो। इस पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब तो सभी काफलों वालों ने सर्वसम्मति से पारित किया कि अवश्य इस वर्ष इस पर्वत और इस गुफा की ठंड आदि से इसका जबड़ा बंद हो गया है। किसी उपाय से इसके मुंह खोलकर इसको खाना खिलाना चाहिए। अतः उनमें से 2 व्यक्ति उठे और ऐसे उपकरण लाए जिससे कि इसका मुंह खोलकर इसके पेट में खाना पहुंचा सके। जब उसके अन्नदाता होने की यहाँ एक बात आ पहुंची, तो उसी समय यह बलिए कामिल सजदे में गिरा और कहा, नज्म, ऐ खुदा, कुर्बान तेरे नाम पर, आह तू रोजी रसा है इस कदर, तेरी कुदरत का लेना था इम्तहां, एक है वाहिद तू रोजी रसा। ऐ तेरी कुदरत, तेरा फजलो करम, आह जिससे किस कदर गाफिल हैं हम, अपने बंदों से नहीं गाफिल है तू, अपने बंदों से नहीं गाफिल है तू। पूरी करता है दिलों की आरजू, मुश्किलों का एक है मुश्किल कुशा, हाजतों का एक है हाजत रवां। मैंने जो मांगा वही तूने दिया, जिसने जो चाहा वही तूने किया। मैंने जो मांगा वही तूने दिया, जिसने जो चाहा वही तूने किया। उससे ऐ इसहाक रख अच्छा ख्याल, बस इसी में है, इसी में ही तरक्की है कमाल। हजरत इब्राहिम खब्बास रहमतुल्लाह। जिन्नान के बाग में हजरत इब्राहिम खब्बास रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं एक बार एक काफले के साथ हज के लिए जा रहा था। रास्ते में मुझ पर एक ऐसी परिस्थिति छाई कि जिसमें मुझे एकांत की आवश्यकता हुई। यह परिस्थिति एक वजायत का स्थान है कि जिससे प्रायः औलिया अल्लाह होकर गुजरता है। तो फरमाते हैं कि मैंने काफिले को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते को चल पड़ा और निरंतर 3 दिन रात तक रास्ते तय करता रहा। खाने पीने का ध्यान तक नहीं रहा। तीसरे दिन एक स्थान पर पहुंचा जहां एक हरा भरा बाग था। उस बाग के वृक्ष प्रत्येक भांति के फलों से झुके जा रहे थे और बाग के मध्यस्थ एक स्वच्छ और निर्मल स्रोत प्रवाहित था। मैंने मन में विचार किया कि शायद यह जन्नत का एक बगीचा है जिसे अल्लाह ताला ने मुझे संसार में दिखाया है। मैं इसी विचार से खोया हुआ था कि मैंने कुछ लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा जो कि मूल्यवान वस्त्र धारण किए हुए थे।
यह सब मेरे निकट आकर चारों ओर खड़े हो गए और मैंने सलाम किया। उन्होंने उत्तर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और यह कौन सा स्थान है। उनमें से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उस जिन्नात जाति जाति में से उस जिन्नात जाति में से है कि जिन्होंने कातिमुल अंबिया हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद सुना था, जिसका सूरह जिन में उल्लेख है। फ़कालू इन्ना सनअना कुरान अजब यहूदी इलहर स्वेक देख आमन्ना बिही व लन नुसरक बिरजीना अहदन। अर्थात उन्होंने कहा कि इनमें एक कलाम सुना जो मुक्ति की ओर बुलाता है, जिस पर हम ईमान लाए, और अब हम अपने एक अल्लाह के साथ किसी को साझी नहीं बनाएंगे और अब हम अपने एक अल्लाह के साथ किसी को साझी नहीं बनाएंगे। उन जिन्नात ने जो एक उस समय मानव के रूप में खड़े थे, हजरत इब्राहिम अब्बास से कहा कि आजकल हम में एक समस्या पर कुछ विभिन्नता होती है। यदि आप निर्णय कर दें तो उत्तम है। अतः मैंने उनकी बात सुनी और शरीयत का आदेश उनको बता दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि इस स्थान से मेरे काफिले की कितनी दूरी है, तो हंसकर कहने लगे कि ऐ इब्राहिम खब्बास, अल्लाह के कारनामे बड़े अद्भुत हैं। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, यहाँ आपसे पहले कोई मानव आया है? जिस स्थान पर आप बैठे हैं, यहाँ आपसे पहले कोई मानव आया है? किंतु हाँ, केवल एक व्यक्ति आपसे पहले आया था, जिसकी मृत्यु नहीं हुई, और यही उसकी कब्र बनी हुई है। इब्राहिम खब्बार फरमाते हैं कि मैं उस व्यक्ति की कब्र पर गया तो देखा कि कब्र के सिरहाने एक तख्ता नरगिस के पौधों का खिला हुआ है। एक पौधों सिरहाने पर एक तख्ता नरगिस के पौधों का खिला हुआ है और उसकी कब्र पर प्रकृति के लेखनी से लिखा हुआ है कि वह कब्र अल्लाह के प्यारे की है, अल्लाह के एक शहीद की है, और वही नरगिस के प्रत्येक पत्ते पर लिखा हुआ था। फिर उन जिन्नात ने मुझे बताया कि इस समय तुम्हारे काफिला का यहाँ से कई मील का रास्ता है। अचानक मुझे ऊँघ आ गई। जब मैं जागा तो मैंने अपने आप को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के निकट बैठा पाया और देखा कि कुछ फूल जिन्नात के बाग के मेरे दामन में बंधे हुए हैं, और देखा कि कुछ फूल जिन्नात के बाग के मेरे दामन में बंधे हुए हैं।
यह फूल मेरे पास 1 वर्ष तक रहे, किंतु उनके हरे भरेपन में कोई अंतर नहीं आया। फिर एक दिन वह फूल एकाएक ही मेरे पास से गायब हो गए। कुरान मजीद की शिक्षा ने जिन्नात और मानव को ईमान की पूंजी और तौहीद इलाही धनवान किया और संसार की कठिनाइयों को सुगम बना दिया। कलाम इलाही की ही मानव और जिन्नात का उचित मार्गदर्शक है। कलाम इलाही मानव और जिन्नात का उचित मार्गदर्शक है। नज्म। रहनुमाई किसने की यह मेरे साथ, बात ऐसी क्यों के आई तेरे हाथ। कौन सा वो रहबरे कामिल मिला जिसने इस रास्ते पर तुझको कर दिया है। यह बस कुरान में ऐसा कमाल, वही सिखलाता सबको ऐसी चाल। यह जगाए जिसको सीधी राह पर, डगमगाए क्यों भला फिर हो बसर। सांपों के जंगल में। हजरत हामिद असवद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं एक बार हजरत इब्राहिम खब्बास के साथ यात्रा कर रहा था कि अचानक हम ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ सांपों की अधिकता थी। मैंने निवेदन किया कि हजरत यहाँ से शीघ्र निकल जाना चाहिए, नहीं कहीं ऐसा न हो कि रात हो जाए और हम सांपों से घिर जाएं और फिर इनसे बचना कठिन हो जाए। इब्राहिम अब्बास ने मेरी यह बात सुनते ही तुरंत बिस्तर लगा दिया और मैं बहुत परेशान हुआ, किंतु विवश था। अतः जब रात हुई तो सांपों ने हमें आकर घेर लिया और यह देखकर मुझे डर लगा और मेरे मुंह से निकला, सांप सांप। इब्राहिम अब्बास ने मुझसे कहा कि चुपचाप रह और अल्लाह की याद में जुट जा। तो मैंने देखा कि ज्यों-ज्यों हम अल्लाह की याद में लीन होते गए, त्यों-त्यों सांप भागने लगे। फिर मैं नींद के झोंकों से बेसुध हो गया, तो फिर सांपों ने आकर घेर लिया। मुझे फिर डर लगा। तब इब्राहिम अब्बास ने मुझे झिड़क कर कहा कि अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करता। मैं फिर अल्लाह का जिक्र करने लगा। सांप फिर वहाँ से गायब हो गए। जब भोर हुई और हम फज्र की नमाज से निपटे तो मैंने देखा कि जहाँ शंख की जानमाज बिछी हुई थी, वहाँ एक बहुत बड़ा सांप बैठा है। मैंने अचंभे से कहा, यह शेख, यह क्या बात है। इब्राहिम अब्बास रहमतुल्लाह ने फरमाया कि औलिया अल्लाह में नान खिलाना चाहता है और तुझमें अभी तक लड़कपन है। क्या तू इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि हम रात भर सैकड़ों सांपों के बीच बैठे रहे और अल्लाह ताला ने के फजलो करम से हम उनके कष्ट पहुँचाने से सुरक्षित रहे। क्या यह जिक्र और सग्ल का फल नहीं है? और अल्लाह ताला के फजलो करम से हम उनको कष्ट पहुँचाने से सुरक्षित रहे। क्या यह जिक्र और सग्ल का फल नहीं है? क्या यह तिलावते कुरान पाक की बरकत नहीं है? अनार की इच्छा और एक शिक्षा। हजरत इब्राहिम खब्बास रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक बार मैं एक
पहाड़ पर गया तो देखा वहाँ अनार के वृक्ष बहुत हैं और उनमें असंख्य अनार लदे पड़े हैं। मेरे मन की इच्छा हुई कि एक अनार तोड़कर खाऊं। अतः मैंने एक अनार तोड़कर खाया तो वह बहुत खट्टा था। मैंने उसे फेंक दिया। अब इस विचार से और आगे बढ़ा कि और अनार तोड़ूं, शायद वह मीठा हो। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति धरती पर पड़ा है और हजारों मधुमक्खियां उसको लिपट रही हैं। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति धरती पर पड़ा है और हजारों मधुमक्खियां उस पर लिपट रही हैं और काट काट कर उसे सुझा दिया है और घायल कर दिया है। मैंने उनके निकट जाकर उसे सलाम किया और उसने उत्तर में कहा कि वालैकुम सलाम ऐ इब्राहिम। मैंने चकित होकर पूछा कि तुमने मेरा नाम कैसे जाना? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जो अल्लाह ताला की को पहचानता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को जिससे जी चाहता है अवगत करा देता है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जो अल्लाह ताला को पहचानता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को जिससे भी चाहता है अवगत करा देता है। इस पर मैंने कहा कि जब तुम इतने ऊंचे हुए हो तो अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं करते कि वह तुम्हें इस मक्खियों से मुक्ति दे दे। यह सुनकर उस व्यक्ति ने तुरंत कहा कि तुम भी अल्लाह से संबंध रखता है, फिर दुआ क्यों नहीं करता कि अल्लाह ताला तेरी आत्मेच्छा से अनार की इच्छा को निकाल दे। उस व्यक्ति ने तुरंत कहा कि तू भी अल्लाह से संबंध रखता है, फिर दुआ क्यों नहीं करता कि अल्लाह ताला तेरी आत्मेच्छा से अनार की इच्छा को निकाल दे। याद रख कि इन मक्खियों के काटे हुए घावों की पीड़ा केवल इस संसार तक सीमित है, किंतु अनार की इच्छा का घाव तेरे लिए उस संसार में दुखदाई होगा। याद रख इन मक्खियों के काटे हुए घावों की पीड़ा केवल इस संसार तक ही सीमित है, किंतु अनार की इच्छा का घाव तेरे लिए उस संसार में दुखदाई होगा। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का साथ। हजरत इब्राहिम खब्बास रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक बार मैं जंगल में फिर रहा था कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से मेरी भेंट हुई और मैं उनके साथ चल दिया और उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं किया। फिर मेरे मन में आया कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा मन इन पर विश्वास कर बैठे और संतुष्ट हो जाए और अल्लाह पर विश्वास करना क्षीण पड़ जाए। अतः मैंने उनसे विदा होने की अनुमति चाही और अलग हो गया। वह मयत व वक्कल अल्लाह पहुँच हरहु। जो अल्लाह पर विश्वास करे तो फिर अल्लाह उसके लिए पर्याप्त है। जो अल्लाह पर विश्वास करे तो फिर अल्लाह उसके लिए पर्याप्त है। नज्म। उस पर तकिया हो, तवक्कुल उस पे हो, सब इरादे अपने उस पर सौंप दो, सब इरादे अपने उस पर सौंप दो, मुश्किलें आसान हो जाएंगी सब और तमन्नाएं भी बढ़ जाएंगी सब। मुश्किलें आसान हो जाएंगी सब
और तमन्नाएं भी बढ़ आएंगी सब। फिर तवक्कुल की अगर कोशिश करो, तुम बस एक फिर दिखलाई दो। तवक्कुल जुझ के तस्लीमे तमाम, दर गमो राहत हमा मक्र अस्त दवाम। बढ़िया खानों के थाल का उतरना। हजरत अबू इसहाक इब्राहिम खब्बास रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन मैं एक जंगल में से गुजर रहा था तो मैंने कुछ दूरी पर एक युवक को देखा कि मेरी ओर आ रहा है, और मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसने मुझे आवाज़ दी और मेरे निकट पहुंचकर मुझे सलाम किया और कहा कि यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ दिन आपके साथ रहूं। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, तेरा धर्म क्या है? उसने बताया कि मैं अग्नि पुजारी हूँ। मैंने उस अग्निपूजक से कहा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तू नहीं पहुँच सकता और उस ओर का रास्ता तुझे मिल ही नहीं सकता। इस पर उस अग्नि पुजारी ने कहा कि रास्ते पर डालने वाली तो अल्लाह की जात है। रास्ते पर डालने वाली तो अल्लाह की जात है। जो आपको रास्ता दिखा सकता है वही मुझको भी रास्ता दिखलाएगी। मैं चुप हो गया और उसको अपने हाथ ले लिया। अतः एक सप्ताह तक हम दोनों जंगल में फिरते रहे और हमें खाने पीने को कुछ न मिल सका। आखिर 8वें दिन उसने मुझसे कहा कि है अल्लाह के शेख, अल्लाह के नेक बंदे, तू अपने अल्लाह से कुछ मांग, क्योंकि मैं तो अब भूख के मारे व्याकुल हो चुका हूँ। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और निवेदन किया, यह धरती और आकाश के मालिक, क्या तू मुझे इस अग्नि पुजारी के सामने लज्जित करेगा? फरमाते हैं कि मेरी दुआ समाप्त नहीं हुई कि एक थाली गुप्त रूप से हमारे सामने आई, जिसमें ताज़ी रोटियां और भुनी हुई मछलियां, ताज़े अंडे और ठंडा पानी था। हम दोनों ने एक साथ पेट भर कर खाना खाया और फिर 7 दिन तक फांकों में यात्रा करते रहे। जब 8वां दिन हुआ तो मैंने उस अग्नि पुजारी से कहा, तू भी अपना चमत्कार दिखा। सो वह एक ओर को होकर बैठ गया और चुपके चुपके कुछ पढ़ने लगा। अभी कुछ देर न हुई कि मैं यह देखकर दंग रह गया कि उस प्रकार एक खाने का थाल उतरा जिसमें वही सब खाने थे। फिर उसने मुझसे कहा कि आइए हम और आप मिलकर खाएं। मुझे तो इस घटना ने पहले ही आश्चर्य में डाल दिया था, किंतु जब उसने खाने को कहा तो मुझे बहुत लज्जा आई। इसलिए मैंने उसे उत्तर दिया कि तुम खाओ, मैं इस समय नहीं खाऊंगा। इस पर उसने मुझसे कहा कि ऐ शेख, क्या आपको अपने रब की प्रकृति में कोई संदेह है? क्या कुरान मजीद में इल्लल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर नहीं लिखा है, नहीं आया है? आप परेशानी में न पड़ें, खाना खाएं, फिर मैं आपको 2 शुभ कामनाएं सुनाऊंगा।
पहले तो यह कि आप मुझे कलमे शहादत पढ़ाकर मुसलमान करें और फिर इस घटना की वास्तविकता को समझ लें। उस अग्नि पुजारी ने बताया कि महाशय, आपने मुझे अपना चमत्कार दिखाने का आदेश दिया तो मैंने अल्लाह के दरबार में दुआ की कि ऐ अल्लाह, शेख के सामने मेरी लाज रख लेना और लज्जित न करना। और यह भी मैंने आप ही से सुना था कि अल्लाह ताला का इरशाद है, उजीबुल दावत दाए इजाद आने कि वह प्रत्येक पुकारने वाले की पुकार को सुनता है इसलिए यह जो कुछ भी प्रकट हुआ सब अल्लाह का ही फजलो करम था। इसमें मेरा क्या चमत्कार है। हजरत इब्राहिम अब्बास रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फिर हम दोनों ने खाना खाया और मक्का मुअज्जमा की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उस सदाचारी युवक ने मक्का मुअज्जमा की देखरेख अपना ली। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम फरमा दिया। अल्लाह जिसको हिदायत मार्गदर्शन देना चाहे तो फिर उसको भटका नहीं सकता। वह मैयत दिल्लाहो फमालहू बिम जिल। इब्राहिम अब्बास रहमतुल्लाह के कुछ कथन। इब्राहिम अब्बास रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि केवल पुस्तकों से मनुष्य विद्वान नहीं होता है, बल्कि वास्तव में विद्वान वह है जिसका कर्म अमल भी विद्या के अनुसार ही कुरान मजीद के आदेशों पर अमल करे, सुन्नत नबी पर अमल करता हो और अल्लाह की प्रसन्नता के लिए अमल में जुटा रहे, चाहे उसकी विद्या कम ही क्यों न हो। और अल्लाह की प्रसन्नता के लिए अमल में जुटा रहे, चाहे उसकी विद्या कम ही क्यों न हो। विद्या पर अमल इन दो बातों में गुप्त है। पहली यह कि अल्लाह ताला ने जिस वस्तु का संकट तुझे नहीं दिया तो उसमें अपने आप को न डाले अपने आप को न डाले। दूसरे यह कि अल्लाह ताला ने जिस वस्तु को तुझ पर कर्तव्य और अनिवार्य किया है उसमें कमी न करे। जो व्यक्ति मारिफते इलाही अल्लाह के ज्ञान का दावा करता है और वह प्रतीत करता है कि अल्लाह के अतिरिक्त उसे अन्य लोगों से सुख प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अल्लाह ताला अंत में कठोर विपदा में ग्रस्त करता है और यह प्रतीत करता है कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त उसे अन्य लोगों से सुख प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अल्लाह ताला अंत में कठोर विपदा में ग्रस्त करता है। किंतु हाँ, जब वह अपने उस गलत काम से पश्चाताप करता है तो अल्लाह ताला उससे विपदाओं को दूर हटा देता है, और यदि पश्चाताप न करे तो फिर उसे लोभी बना देता है, और परिणाम यह होता है कि न तो उसे संसार ही मिलता है और न परलोक। यदि पश्चाताप न करे तो फिर उसे लोभी बना देता है, और परिणाम यह होता है कि न तो उसे संसार ही मिलता है और न परलोक। और खसीर दुनिया
बल आखिर, और यह लोक और परलोक में जलील हो जाता है। वास्तव में मुतवक्किल अल्लाह पर विश्वास रखने वाले वह व्यक्ति हैं जिसके तवक्कुल का प्रभाव अन्य लोगों पर पड़े। वास्तव में अल्लाह पर विश्वास करने वाले वह व्यक्ति हैं जिसके तवक्कुल का प्रभाव अन्य लोगों पर पड़े और उसके पास बैठने वाला भी मुतवक्किल हो जाए। कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अनुसार कर्म करने में वास्तविक बंदगी है, और इस बंदगी में दृढ़ता और ख्वाहिश अस्थायीकरण का दूसरा नाम धैर्य सब्र है। हदीस के अनुसार कर्म करने में वास्तविक बंदगी है, और इस बंदगी में दृढ़ता और अस्थायीकरण का दूसरा नाम धैर्य सब्र है। फरमाया कि हृदय की दवाई 5 वस्तुओं में है। कुरान मजीद की तिलावत करना और उसमें ध्यान एवं चिंतन करना, भरपेट खाना न खाना, रात के क्षणों में अल्लाह ताला की भक्ति में खड़े रहना। प्रातः होते समय अल्लाह ताला की हुजूरी में दुआ करना और रोना धोना। होते समय अल्लाह ताला की हुजूरी में दुआ करना और रोना धोना। सदाचारियों की संगत अपनाना।